हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स क्लास +2 एक्सरसाइज 2.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। ठीक है, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 2.2 से पहले जितने भी फॉर्मूलाज दिए हैं आप उनको लर्न कर लिए अच्छे से, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। हमें ये प्रूफ करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। तो x इज इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं हम, साइन थीटा पुट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो ये फॉर्मूला टर्म साइन 3 थीटा का होता है। साइन यहाँ पे आ जाएगा साइन 3 थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 थीटा। ठीक है, अब थीटा वापस पुट करना है हमने यहाँ से। देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया था, तो अगर थीटा निकालेंगे तो साइन जब उधर जाता है ना x के पास तो इनवर्स लग जाता है, तो साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा को जब हम पुट करेंगे तो 3 साइन इनवर्स x, जो क्या थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्रूफ हो गया। क्या लेके चले थे हम, राइट हैंड साइड लेके चले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर क्वेश्चन है, 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। x इज इक्वल टू कोस थीटा पुट करेंगे इसमें, तो आ जाएगा हमारे पास, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा आ जाएगा। तो ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है, कोस इनवर्स कोस 3 थीटा आ जाएगा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल और 3 थीटा आ जाएगा। थीटा वापस पुट करेंगे तो यहाँ से थीटा निकाला था, कोस इनवर्स x आ जाएगा हमारे पास, तो इसका आंसर आएगा 3 कोस इनवर्स x, जो कि क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल प्रूफ हो गई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24 और इस इक्वल टू प्रूफ करना है हमने tan इनवर्स 1/2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y होता है, ये tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस में एक्स वाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2/11 है और y की वैल्यू 7/24 है। इसके अंदर हम पुट करेंगे तो tan इनवर्स 2/11 प्लस में 7/24 और नीचे से आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस में 2/11 मल्टीप्लाई में 7/24। तो यहाँ से देखो रिलेट करके ये x है, ये y और 1 माइनस में x और y मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम आ जाएगा 264 और यहाँ से 48 प्लस में 77, नीचे आ जाएगा 264, इसका 11/24 मल्टीप्लाई में 264, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 और 7 2 जा 14 डिवाइड में 264, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो tan इनवर्स 48 और 77 होते हैं 125 डिवाइड में, अगर ये इसमें माइनस करेंगे तो 250। अब यहाँ से कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो हमारे पास tan इनवर्स 1/2 हमें मिल जाएगा, जो कि क्या आती है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ होगी। क्या लेके चले थे हम, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7 प्रूफ करना है हमने tan इनवर्स 31/17 के। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो हमारे पास है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7, जो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2x और 1 माइनस में x की स्क्वायर।
ये देखो 2 tan इनवर्स x की जगह क्या है 1/2, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, x की जगह 1/2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह, और यहाँ पे tan इनवर्स लगता है मल्टीप्लाई में, tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 2 1/2 और 1 माइनस में 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में tan इनवर्स 1/7। इसको सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स इससे कट हो गया 1 और यहाँ से देखो 1/4 आ जाएगा, 1/4। अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस में 1 तो कितना आ जाएगा 3, तो नीचे 3/4 है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 4/3 आ जाएगा हमारे पास, प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब देखो यहाँ पे अभी भी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई 4/3 प्लस में 1/7 और 1 माइनस में एक्स वाई, तो 4/3 मल्टीप्लाई में 1/7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, tan इनवर्स ये हो जाएगा 28 प्लस में 3 और नीचे एलसीएम आएगा 21, उसके बाद 21 माइनस में 4 और 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 31 और डिवाइड में 17, जो कि क्या है किसके इक्वल है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स दिया गया है 1 प्लस में x की स्क्वायर और -1 और x, इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होता है, तो हमें एक तो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि क्या पुट करना है, अदरवाइज मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, थोड़ा सा हिंट दे दूंगी कि कौन सी फॉर्म होती है क्वेश्चन के अंदर कि हम क्या पुट करें, हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे हम, जब x इज इक्वल टू यहाँ पे साथ के साथ थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ पे पुट करो tan इनवर्स और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा -1 और डिवाइड में tan थीटा आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, वो होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट -1 और tan थीटा, ठीक है। स्क्वायर से और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें tan इनवर्स सेकेंड थीटा -1 और नीचे tan थीटा, ठीक है। अब सेकेंड को लिखना है 1/cos, tan को लिखना है sin/cos, ठीक है। tan इनवर्स 1/cos थीटा -1 और नीचे sin थीटा डिवाइड में cos थीटा। अगर इसको सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस में cos थीटा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में cos थीटा sin थीटा डिवाइड में cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, क्या बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और नीचे sin थीटा, tan इनवर्स 1 माइनस में cos थीटा बचा हमारे पास, नीचे बचा sin थीटा, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, अगर यहाँ पे प्लस होता है ना माइनस की जगह तो उसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 और साइन थीटा की जगह देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, साइन 2 थीटा होता है ना वो होता है इक्वल टू 2 साइन थीटा और इंटू में cos थीटा। यहाँ पे देखो डबल एंगल है तो ये हो गया, इसका हाफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे थीटा है तो थीटा/2 एंगल हो जाएगा, इसके अंदर अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा साइन थीटा/2 इंटू में cos थीटा/2, यहाँ से साइन और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा/2 cos थीटा/2 क्या होता है हमारे पास tan इनवर्स tan थीटा/2 हो जाएगा, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल थीटा/2। हमने क्या पुट किया था x इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया था, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास tan इनवर्स x है, तो वापस से पुट करेंगे अगर हम 1/2 मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1/स्क्वायर रूट ऑफ x की स्क्वायर -1, x की जगह हम पुट करेंगे कोसिकेंट थीटा, ठीक है। कोसिकेंट थीटा जब पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1/स्क्वायर रूट ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1,
तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 होता है कोड स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स 1/√ऑफ कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास tan इनवर्स 1/कोट थीटा हो जाएगा। 1/कोट थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। tan इनवर्स tan थीटा आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आया थीटा। tan इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा। थीटा हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया था? x इज कोसिकेंट थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कोसिकेंट इनवर्स x। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स x। अब आंसर के अंदर क्या दिया हुआ? π/2 माइनस में सिकेंट इनवर्स x दिया हुआ है, तो उसमें देखो कैसे आता है वो, कोसिकेंट इनवर्स x प्लस में सिकेंट इनवर्स x होता है ना, वो π/2 होता है। अगर हम यहाँ से कोसिकेंट इनवर्स x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी π/2 माइनस में सिकेंट इनवर्स x। तो इसकी जगह ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं हम, इससे आई है वो वैल्यू, ठीक है। यहाँ वरना यहाँ तक आंसर भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में कोस x 1 प्लस में कोस x। तो यहाँ पे वो साइन वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी अभी मैंने बताया था आपको। tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर देखो 1 माइनस जब होता है ना, माइनस में आता है हमारे पास साइन और प्लस आता है कोस, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर x बाई, यहाँ पे आ जाएगा हमने यूज किया था एंगल कि x/2 हाफ हो जाता है एंगल, नीचे 2 कोस स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा? साइन x/2 डिवाइड में कोस x/2। इसको क्या लिखेंगे? tan इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? ये tan x/2, 10 से 10 कैंसिल, तो x/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है देखो। tan इनवर्स कोस x माइनस में साइन x डिवाइड में कोस x प्लस में साइन x की बना, ठीक है। इसमें जो अंदर वाला ही दिया हुआ ना tan इनवर्स के, इसको हम कोस x से डिवाइड कर रहे हैं। tan इनवर्स जब कोस x से डिवाइड करेंगे ना, कोस x डिवाइड में कोस x 1 हो जाएगा, माइनस में साइन x डिवाइड में कोस x tan x हो जाएगा। यहाँ पे कोस x डिवाइड में कोस x फिर से 1, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन x डिवाइड में कोस x tan x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो कैसे करना है। हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1 माइनस में tan x आ गया था और नीचे 1 प्लस में tan x आ गया था, ठीक है। देखो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई और 1 माइनस में 1 प्लस में एक्स वाई। इसको रिलेट करके देखो आप, x की जगह 1 है और y की जगह tan x है, तो इसको क्या लिखते हैं? tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y। तो इसको भी ऐसे ही लिखना आपने। यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई में लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x है, ये y है, x माइनस वाई 1 प्लस में x और y, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको? tan इनवर्स x लिखेंगे, x कितना है? 1 है हमारे पास, माइनस में tan इनवर्स y कितना है? tan x, ठीक है। यहाँ से tan इनवर्स 1 यानी tan की कितने पे वैल्यू 1 होती है? तो होती है π/4 पे, माइनस में आ जाएगा यहाँ पे x, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आएगा? tan इनवर्स x बाय स्क्वायर रूट ऑफ a की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर है। तो इसमें देखो हम क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। देखो tan इनवर्स है ना, हमें कोशिश करनी है कि अंदर tan ही बन जाए। तो tan कैसे बनेगा? tan क्या होता है? साइन बाई कोस होता है ना। साइन बाई कोस होता है तो ऊपर x है, यानी x को ही हमने साइन पुट करना है। पर ध्यान रखना, जब a की स्क्वायर साथ में हो ना, तब हम a मल्टीप्लाई में लगा देते हैं। मतलब अगर x की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ यहाँ पे साइन थीटा, अगर यहाँ पे a की फॉर्म दे रखी है तो a मल्टीप्लाई में, ठीक है।
अगर यहाँ पे जो भी दिया होता है ना, अभी तक हमने क्या किया था, जैसे 1 माइनस एक्स की स्क्वायर फॉर्म आई थी या फिर 1 प्लस एक्स की स्क्वायर फॉर्म आई थी, तो हमने क्या पुट किया था, एक्स को साइन थीटा पुट किया था, क्योंकि वहां पे जो ए था वो 1 था, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में साइन थीटा, तो साइन थीटा ही। अब यहाँ पे ए गिवन है तो ए मल्टीप्लाई में रखेंगे हम, ठीक है। इसको पुट करेंगे, tan इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा और डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ ए की स्क्वायर, ए साथ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ए की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan इनवर्स ए साइन थीटा, नीचे से देखो हमने क्या किया, ए की स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ से tan इनवर्स ए साइन थीटा, ए को स्क्वायर से बाहर निकालिए तो ए आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के, और कोस स्क्वायर है ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बच जाएगा कोस थीटा, इससे ये कट हो जाएगा, क्या बचा, tan इनवर्स tan थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा। क्या पुट किया था हमने, यहाँ से देखो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया था। अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना, तो पहले देखो a मल्टीप्लाई में, तो वो इसके डिवाइड में जाएगा, तो साइन थीटा x बाई ए, और अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा, तो थीटा की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a की स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स की क्यूब और डिवाइड में a की क्यूब माइनस में 3a एक्स की स्क्वायर, ठीक है। x की जगह tan थीटा पुट करते हैं हम, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो हमारे पास देखो tan इनवर्स a साथ में है ना, तो a साथ में रखना, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना इस बात का, तो देखो 3a की स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा a tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा और a की क्यूब डिवाइड में a की क्यूब माइनस में 3a और यहाँ पे a की स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स हमने a की क्यूब कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा, और यहाँ से भी a की क्यूब नीचे से कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा, 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। a की क्यूब से a की क्यूब कैंसिल, और ये इतना जो फॉर्मूला है ना, वो होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो आंसर आएगा 3 थीटा। अब हमने पुट क्या किया था, x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट किया था, तो यहाँ से अगर tan इसकी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा tan इनवर्स x बाई a, यहाँ पे पुट कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x बाई a, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे देखो tan इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2 कितने पे वैल्यू होती है, वैल्यू होती है ये π/6 पे। देखो कैसे पता चला हमें, ये पाई होता है ना 180 होता है, 180 डिवाइड में 6 करो तो ये आ जाएगा 30, तो देखो साइन 30 1/2 होता है, तो π/6 की फॉर्म में मैंने पुट किया, ठीक है। यहाँ से 3 आ जाएगा। अब देखो tan इनवर्स 2 कोस π/3 कितना होता है, π/3 एंगल होता है हमारा 60, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई में 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1, tan की 1 वैल्यू होती है कितने पे, π/4 पे, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, tan इनवर्स दिया है, सॉरी tan 1/2 और यहाँ पे दिया गया है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई की स्क्वायर और 1 प्लस वाई की स्क्वायर, ठीक है।
अगर आपने फॉर्मूले लर्न किए एक्सरसाइज के अंदर तो आपको ये देखते ही पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन के अंदर देखो फॉर्मूले यूज हुए हैं डायरेक्ट। क्या फॉर्मूले यूज हुए हैं? सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 हम इसके बाद में करते हैं, ठीक है। यहां से देखो फॉर्मूले क्या यूज हुए हैं। जो साइन इनवर्स 2x1 प्लस एक्स की स्क्वायर होता है ना, वो 2 tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो यहां से देखो tan 1/2, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स का। और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है प्लस 2 tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो 2 इधर से कॉमन निकाल के 1/2 से कैंसिल कर देंगे हम, तो क्या बचेगा? 10 अंदर बचा tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y यहां से। तो ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? 10 और यहां से tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस में एक्स वाई, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? x प्लस वाई और 1 माइनस में एक्स वाई हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा रह गया था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है? कोट tan इनवर्स ए प्लस में कोट इनवर्स ए। तो देखो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए कोट इनवर्स ए, और यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए। तो ये किसका फॉर्मूला? ये होता है π/2, और कोट π/2 हमारे पास होता है 0, तो इसका 0 आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें गिवन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स एक्स गिवन है, और इज इक्वल टू साइन π/2 है, ठीक है। तो इसको देखो क्वेश्चन के अंदर 14 क्वेश्चन के अंदर 1 गिवन, सॉरी ये ना यहाँ पे 1 गिवन है, एक्चुअली यहाँ पे 1 है। तो 1 साइन π/2 क्या होता है? 1 होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 यहाँ से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो ये साइन है ना, इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 बचेगा। अब π/2 को क्या लिख सकते हैं हम? एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स एक्स। π/2 को लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन इनवर्स 1/5 और साइन इनवर्स x बचेगा, तो x इज इक्वल टू 1/5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। 15 गिवन है tan इनवर्स x माइनस में 1 और x माइनस 2 प्लस में tan इनवर्स x प्लस 1 और x प्लस 2, ये गिवन है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा π/4 के इक्वल होगा। तो देखो tan ये पूरा x हो जाएगा, ये पूरा y हो जाएगा, तो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y, क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला है, तो x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस में x प्लस 1 x प्लस 2 आ जाएगा। नीचे देखो 1 माइनस में x माइनस 1 x माइनस 2, एक्स वाई को मल्टीप्लाई में लिखना है x प्लस 2। उसके बाद देखो tan इनवर्स यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? x माइनस 2 x प्लस 2, ठीक है। और ऊपर अगर इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 2 और x माइनस 1, एलसीएम लेके इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, x माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है। डिवाइड में x माइनस 2 और x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा? इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 2 x प्लस 2 एलसीएम आएगा, उसको करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस का x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। डिवाइड के अंदर x माइनस 2
x प्लस 2, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो tan इनवर्स, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा हमारे पास x की स्क्वायर, उसके बाद 2x और माइनस में 1x, तो प्लस में x बचेगा, ठीक है। 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस का x, तो 2x माइनस में x बचेगा। 2 को 1 के -1 के साथ किया तो -2, प्लस में यहाँ से देखो x की स्क्वायर और -2x आएगा, -2x प्लस का x आएगा तो -x बचेगा और माइनस का 2। डिवाइड के अंदर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर, माइनस में देखो a प्लस बी या माइनस बी का फॉर्मूला है तो सीधा सोल्व हो रहा है, x की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, x की स्क्वायर -1 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से देखो tan इनवर्स, यहाँ से अगर कट करें तो ये इससे कट हो गया, दैट इज, और उसके बाद x की स्क्वायर 2x की स्क्वायर हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस अंदर जाएगा तो -x की स्क्वायर से -x की स्क्वायर, यहाँ पे -3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या गिवन था, π/4 था, अगर हम π/4 की जगह tan इनवर्स 1 पुट कर दें तो सेम ही बात है ना, tan इनवर्स 1 पुट किया, tan इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x की स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया था ना, इससे ये कैंसिल होके 1 आ गया था और ये वाली वैल्यू 1 के इक्वल, तो 2x की स्क्वायर -4 -3 के इक्वल। यहाँ से अगर देखो वैल्यू निकालनी है हमने x की स्क्वायर की, तो 2x की स्क्वायर -4 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x की स्क्वायर -1 0x आ जाएगा 1/√2 प्लस माइनस, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स साइन 2π/3। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तब मैंने बोला था कि आपको इसकी रेंज याद होनी चाहिए। रेंज क्यों याद होनी चाहिए, अब वो यहाँ पे काम देगी, ठीक है। अब आपको पता है कुछ बच्चे कैसे करेंगे कि tan इनवर्स से साइन कैंसिल करके 2π/3 लिख दो। तो देखो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है तो वो क्लोज्ड ब्रैकेट देखो -π/2 से लेके π/2 तक होती है, ठीक है, π/2 तक होती है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास π/2 तक होती है, तो ये होता है -90 और ये 90 होता है। अगर 2π/3 निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, पाई होता है 180, तो 2 मल्टीप्लाई में 180 डिवाइड में 3, तो यहाँ से 60 120। तो देखो रेंज इसकी क्या हो रही है, रेंज इसकी -90 से 90 के बीच में होती है ना, तभी हम साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो क्या 120 इनके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स, इसको लिखेंगे साइन पाई माइनस में π/3 लिखेंगे। अब पाई माइनस में क्या है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन π/3, और π/3 क्या है, इनकी रेंज के बीच में आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, π/3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो कैसे करेंगे। tan इनवर्स tan 3π/4 है, ठीक है। अब 10 की देखो रेंज क्या होती है, ओपन ब्रैकेट होती है -π/2 से लेके π/2 तक होती है, ये भी इसके बीच में नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। tan इनवर्स हम क्या लिखेंगे, tan पाई माइनस में π/4 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको चेंज कैसे करना होता है हमें, जैसे 3π/4 है ना, इसमें से ये वाला एंगल अलग कर लो, π/4, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखो 4 है, यहाँ पे 3 है, अगर ऊपर यहाँ से बड़ा छोटा नंबर आ रहा है तब तो माइनस का निशान लगा देंगे हम। अगर यहाँ पे इसकी जगह 5 आता, 4 से एक ज्यादा ऊपर 5 आता, तो यहाँ पे प्लस का निशान लगा देते हैं हम, ऐसे चेंज करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस
पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो माइनस ये आ जाएगा tan इनवर्स माइनस 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं हम, क्योंकि tan माइनस थीटा होता है ना, वो माइनस tan थीटा भी लिख सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो पाई बाई 4 माइनस का, और tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 18 करना है, गिवन क्या स्टेटमेंट देखो, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कोट इनवर्स 3/2, ठीक है, ये गिवन है। तो इसके अंदर देखो, अगर हम इसके ट्रायंगल बनाएं, जैसे 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम बाकी की वैल्यूज क्या करते थे, फाइंड करते थे। इसके अंदर देखो, इस पूरी को मान लो a, इस पूरी को मान लेते हैं b, तो देखो a इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, तो यहां से देखो साइन a की वैल्यू आ जाएगी 3/5, और साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस होता है ना, यानी एक ट्रायंगल के अंदर ये a का फिगर है फॉर a के लिए, ठीक है। फिगर यहां से अगर वैल्यू निकालें हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए यहाँ पे, तो 10 की वैल्यू निकालें, तो 10 a की अगर वैल्यू निकालते हैं हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये दिया गया परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस कितना दिया गया है यहाँ पे 5। हमें 10 के लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो इसमें देखो हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं, तो इसमें देखो हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, 5 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर अगर निकालेंगे, तो बेस की स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस में 9, और अगर बेस निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस में 9, ये 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4, यानी ये 4 आ गया। अब 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में बेस होता है, तो 10 a की वैल्यू आ गई 3/4, ठीक है। अब सेकंड बी में हमें ये ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, अगर हम 10 बी की कोड इनवर्स, देखो ये इसका उल्टा होता है ना, 3/2 अगर हम लिखेंगे, अगर यहाँ से 10 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2/3 आ जाएगी सिंपली, क्योंकि कोड क्या होता है हमारे पास, कोड होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 10 बन जाएगा यहाँ से। और बी के लिए ऐसे ही आपने ट्रायंगल बनानी है और वैसे ही फाइंड करना है। तो इसमें देखो अगर 10 बी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2/3 आ जाएगी, ठीक है। अब 10 यहाँ पे देखो 10a प्लस 10 यहाँ पे दिया गया था हमारे पास, फॉर्मूला लगाना है अब हमने इसका, तो इसमें देखो 10x प्लस y का फॉर्मूला होता है, x नहीं सॉरी a प्लस b माना था हमने, 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है हमारे पास 10a प्लस में 10b और 1 माइनस में 10a इंटू में 10b, ठीक है, 10b, तो 10b क्या है 2/3। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं